दोस्तों नमस्कार, हाजिर हैं एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। भाई पहली बड़ी खबर है, पीएम नरेंद्र मोदी ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले यूपी में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़कर जीतेगी भाजपा। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान कर दिया है और कहा कि यूपी में पहले चरण के मतदान में भाजपा के लिए जबरदस्त उत्साह का माहौल रहा है। भाजपा पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़कर एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का संकल्प लेकर काम कर रही है। लेकिन हमारे विरोधियों का फॉर्मूला है सब में डालो फूट और मिलकर करो लूट। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पहले राउंड की वोटिंग गुरुवार को हो गई है। अब सूबे में अगले चरण के लिए भाजपा, सपा, बसपा समेत सभी दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। आपको बता दें कि दूसरे राउंड का मतदान अब 14 फरवरी को होगा और इसके लिए 12 फरवरी को प्रचार का आखिरी दिन है। यानी 12 फरवरी को प्रचार दूसरे राउंड के लिए खत्म हो जाएगा और 14 फरवरी को दूसरे राउंड का मतदान होगा, जिसके लिए सभी पार्टियां अब लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। और ये बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। कहा कोको ले गई बीजेपी के सारे वोट। ये आपको बता दें कि पश्चिमी यूपी की 58 सीटों पर हुए मतदान के बाद जहां लोग वोटिंग ट्रेंड के मायने तलाशने में जुटे हैं, तो वहीं प्रदेश और देश के दूसरे हिस्से के लोग कोको शब्द का अर्थ तलाश रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता और किसान आंदोलन का चेहरा रहे राकेश टिकैत की ओर से इस्तेमाल किए गए इस शब्द की अच्छी खासी चर्चा है। आपको बता दें कि दरअसल राकेश टिकैत का यह संदेश है कि किसानों की नाराजगी की वजह से बीजेपी के वोट इस बार उससे छिटक गए हैं और विपक्षी दलों के खेमे में चले गए हैं। एक साल से अधिक समय तक कृषि कानूनों के खिलाफ चले आंदोलन की वजह से किसान कथित तौर पर बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। राकेश टिकैत भले ही खुलकर सपा और रालोद गठबंधन का समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन वो बीजेपी के खिलाफ वोट डालने की बार बार अपील कर रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल किसान नेता राकेश टिकैत ने लोगों से बीजेपी के विपक्ष में वोट डालने की अपील की है। उन्होंने साफ कहा है कि बीजेपी को सबक सिखाना है। इस बारे में आपका क्या मानना है, या आप भी राकेश टिकैत को समर्थन करते हैं? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, सपा गठबंधन ने कर दिया बड़ा ऐलान। कहा पहले राउंड की 58 सीटों में से जीतेंगे 52 सीटें। लखनऊ आते आते बन जाएगी सपा गठबंधन की सरकार। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पहले राउंड का मतदान पूरा हो चुका है और इसे लेकर भाजपा समेत सभी दलों के अपने अपने दावे हैं। पीएम मोदी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी में पहले राउंड की वोटिंग से साफ हो गया है कि जनता का मूड क्या है। हमसे ज्यादा जनता भाजपा को जिताने के लिए प्रतिबद्ध है। जिनके इरादे अच्छे होते हैं उनका साथ लोग कभी नहीं छोड़ते। हालांकि इस बीच कभी भाजपा के साथी रहे और सपा गठबंधन का हिस्सा ओम प्रकाश राजभर ने भी बड़ा दावा कर दिया है। उनका कहना है कि पहले राउंड की जिन 58 सीटों पर वोटिंग हुई है उनमें 50 से 52 सीटें सपा गठबंधन जीतेगा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि पहले चरण में साइकिल और हेडपंप का गठबंधन 50 से 52 सीटें जीतेगा। उन्होंने कहा कि लखनऊ आते आते ही सपा गठबंधन की सरकार बन जाएगी। पूर्वांचल में हम बोनस में रहेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि गाजीपुर बॉर्डर पर 13 महीने में 700 किसान शहीद हुए। आज शहादत का बदला लेने का समय है। ओपी राजभर ने कहा कि बीजेपी को यह ज्ञान नहीं है कि 5 साल में योगी जी और मोदी जी ने सांड पैदा किए हैं, जिनकी वजह से किसान दिन रात खेत में लाठी लिए खड़ा है। वो इनको किस आधार पर वोट देगा? दूसरा, इन्होंने दलित और पिछड़े वंचित समाज का आरक्षण खत्म किया है। शिक्षक भर्ती में इनका आरक्षण लूटा। किस आधार पर पिछड़ा दलित इनको वोट देगा? ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 1 साल तक किसान जब दिल्ली की सीमा पर बैठे रहे तो उनसे कोई भी मिलने नहीं पहुंचा। राजभर ने कहा कि तब ना तो प्रधानमंत्री गए, ना गृह मंत्री गए और ना ही मुख्यमंत्री गए। आज किस मुंह से किसान इनको वोट देगा? उन्होंने कहा कि किसानों ने 13 महीने धरना दिया, इनमें 700 किसान शहीद हुए। आज वो शहादत का बदला लेने का समय है। आज पहले चरण के चुनाव में किसान बीजेपी की तेरवी कर देंगे। आपको बता दें कि फिलहाल ओम प्रकाश राजभर ने दावा कर दिया है कि पहले राउंड की 58 सीटों की वोटिंग में सपा गठबंधन 50 से 52 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा। यदि आपका भी मानना है कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, हाई कोर्ट से जमानत तो मिली लेकिन आशीष मिश्रा की जेल से रिहाई पर फंस गया पेच। ये आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टैनी के बेटे आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट से जमानत तो मिल गई है। हालांकि जेल से रिहाई में अभी वक्त लग सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ऑर्डर में धाराओं को लेकर
लेकर क्लरिकल मिस्टेक को लेकर पेंच फंस गया है। कोर्ट ने बेल ऑर्डर पर हत्या और साजिश की धाराओं का जिक्र नहीं किया। बताया जा रहा है कि बेल ऑर्डर को संशोधित करने के लिए आशीष मिश्रा के वकीलों को अर्जी देनी पड़ेगी। इस वजह से उनकी रिहाई अब अगले सप्ताह संभव है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने लखीमपुर खीरी हिंसा में आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है। कोर्ट ने व्यक्तिगत बंद पत्र 2 जमानत पत्र देने पर रिहाई का आदेश दिया है। और बड़ी खबर, सांसद साक्षी महाराज ने अलग अंदाज में मांगा वोट, बोले अब 4 बीबी और 40 बच्चे नहीं चलेगा। आपको बता दें कि उन्नाव से भाजपा सांसद हरीश सच्चिदानंद साक्षी ने सरोजनी नगर में पार्टी के उम्मीदवार राजेश्वर सिंह के लिए वोट मांगा। सरोजनी नगर स्कूटर्स इंडिया चौराहा स्थित एक होटल में लोधी समाज की ओर से आयोजित समारोह में वो शामिल हुए। लोधी समाज ने पूर्व ईडी अधिकारी राजेश्वर सिंह के समर्थन में स्वागत समारोह का आयोजन किया था। साक्षी महाराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन नेता पूरे विश्व के हैं। मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार आने वाले समय में जनसंख्या नियंत्रण और समान आचार संहिता कानून बनाएगी। जनसंख्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है। उन्होंने कहा कि इस देश में अब 4 बीबी और 40 बच्चे नहीं चलेगा। साक्षी महाराज ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने उज्ज्वला गैस योजना, पीएम आवास योजना, सौभाग्य योजना, किसान सम्मान निधि योजना, शौचालय योजना चलाई है, जो किसी एक वर्ग नहीं बल्कि सर्व समाज के लिए है। विरोधी दल के नेता केवल एक समुदाय के लोगों का विकास करने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिन माफियाओं को जेल भेजा है, यदि सपा सरकार आ गई तो वही माफिया सरकार को चलाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है, एक बार फिर से बीजेपी की सरकार को पूर्ण बहुमत के साथ बनाएं। और बड़ी खबर, रामपुर में आजम खान के लिए छलका अखिलेश यादव का दर्द, कहा भैंस चोरी के आरोपी को जेल और किसानों को कुचलने वाले को दे दी गई बेल। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी के मुस्लिम चेहरा रहे गद्दावर नेता और अभी जेल में बंद आजम खान के प्रचार के लिए रामपुर पहुंचे। यहां शाहबाद में पार्टी के प्रत्याशी विजय सिंह के लिए आयोजित एक चुनावी सभा में अखिलेश यादव ने आजम खान के लिए अपना दर्द जाहिर किया और कहा कि हमें उन्हें भैंस और किताब चोरी के आरोप में जेल में रखा गया है, जबकि किसानों को कुचलने वाले को बेल दे दी गई है। उनका इशारा लखीमपुर खीरी कांड में जमानत पाने वाले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की ओर था। अखिलेश यादव ने कहा कि ये वोट डालने का अधिकार हमें मिला है, आपका एक एक वोट बदलाव लाएगा। आज जब हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो अब्दुल्ला तो हमारे बीच में आ गए हैं। 2 साल इन्हें परेशानी उठानी पड़ी, झूठे मुकदमों में रहना पड़ा। मोहम्मद आजम खान साहब, उनके बिना हमारा चुनाव चल रहा है, वो होते तो चुनाव दूसरे तरीके से होता। झूठे मुकदमों में जेल चले गए, झूठे मुकदमों की उम्र ज्यादा नहीं होती है। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि यदि गठबंधन की सरकार बनती है तो आजम खान को बाहर निकाल लिया जाएगा। आपको बता दें कि किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, यह अन्याय करने वाली और झूठी सरकार है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर अपने चुनावी वादों को दोहराते हुए कहा कि बिजली का जब बिल आता है तो करंट लगता है कि नहीं, कुछ लोगों पर मुकदमे भी हैं, परेशान भी किया है। इसलिए सपा ने तय किया है कि सरकार बनी तो 300 यूनिट का कोई बिल नहीं आएगा, जैसा नेताजी ने किया था कि सिंचाई के लिए बिजली माफ, सिंचाई के लिए 1 पैसा नहीं देना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि किसानों के लिए बिजली पूरे तरीके से मुफ्त होगी। उन्होंने किसानों से अपील की है, यदि मुफ्त में बिजली चाहिए तो एक बार फिर समाजवादी पार्टी को वोट दें। और बड़ी खबर, पूर्वांचल में अब डेरा डालेंगे अमित शाह समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता, जीत के लिए की जबरदस्त प्लानिंग। आपको बता दें कि छठे चरण के चुनाव के लिए आज नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही पूर्वांचल से लखनऊ की राह आसान करने के लिए भाजपा के दिग्गज 12 फरवरी से गोरखपुर क्षेत्र की विधानसभा सीटों पर डेरा डालेंगे। गोरखपुर क्षेत्र की हर विधानसभा सीट को पार्टी के दिग्गज नेता मथेंगे, जिसे लेकर भाजपा कार्यक्रमों की रूपरेखा को अंतिम रूप देने में जुटी है। बड़े नेताओं को उन सीटों पर खास तौर पर भेजा जाएगा जहां कांटे की टक्कर होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी कड़ी में सहजनवा विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा की तिथि भी तय की जा रही है। विधानसभा चुनाव में 5वें, 6ठे और 7वें चरण में पूर्वांचल की सीटों पर मतदान होना है। इनमें कई जगहों पर भाजपा की स्थिति मजबूत मानी जाती है तो कई जगहों पर विरोधी दल गठबंधन के साथ तगड़ी चुनौती दे रहे हैं। पार्टी रणनीति के मुताबिक जैसे जैसे चरणवार चुनाव संपन्न होते जाएंगे, ठीक वैसे वैसे पार्टी नेताओं को बाकी बचे क्षेत्रों में भेजा जाएगा। अब चुनाव को लेकर भाजपा ने हर सीटों पर फीडबैक लेकर रणनीति बनानी शुरू की है। नामांकन खत्म होने के बाद पार्टी के दिग्गज नेता पार्टी के प्रचार के लिए पहुंचेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस क्षेत्र में ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी
धर्मेंद्र प्रधान और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ ही छठे चरण के लिए पार्टी के अन्य स्टार प्रचारक भी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए शहर से लेकर देहातों तक पहुंचेंगे। किस किस किसान नेता और नेताओं को कौन सी विधानसभा सीट पर भेजा जाना है, इसको लेकर विधानसभा स्तर पर सुझाव भी लिया जा रहा है। पार्टी नेताओं का कार्यक्रम शीघ्र तय हो जाएगा। पूर्वांचल की 165 सीटों को अपने पक्ष में करने के लिए विरोधी दल भी पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। इन सीटों पर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए भाजपा बीते दिनों जन विश्वास यात्रा भी निकाल चुकी है। आपको बता दें कि उधर गोरखपुर क्षेत्र में 62 विधानसभा सीटें हैं। पार्टी ने इस बार 55 प्लस का लक्ष्य तय किया है। पार्टी के दिग्गज नेता केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को लेकर लोगों तक पहुंचेंगे। इसके साथ ही लोक कल्याण संकल्प पत्र में भाजपा के वादे की जानकारी भी उन्हें देंगे। आपको बता दें कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए भाजपा ने ताबड़तोड़ जनसंपर्क करना शुरू कर दिया है। और ये बड़ी खबर, भाजपा के बागी एमएलए सुरेंद्र सिंह को मिला नाव का सहारा। मुकेश सहनी की वीआईपी की तरफ से आज करेंगे नामांकन। आपको बता दें कि बलिया की बैरैया सीट से भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह को चुनाव लड़ने के लिए नाव का सहारा मिल गया है। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने सुरेंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। सुरेंद्र सिंह आज बतौर वीआईपी प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे। भाजपा ने इस बार कुछ चुनिंदा विधायकों के ही टिकट काटे हैं। इनमें सुरेंद्र सिंह भी शामिल हैं। अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले सुरेंद्र सिंह की जगह मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला को बलिया की बैरैया सीट से मैदान में उतारा है। टिकट कटने के बाद से ही सुरेंद्र सिंह ने बगावती रुख अख्तियार कर लिया था। आपको बता दें कि आज मुकेश सहनी की वीआईपी की तरफ से सुरेंद्र सिंह अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यूपी में इस बार किस पार्टी की सरकार बनेगी, अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।